अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका अपना मेज़बान उस्मान अकरम भट्ट आपके खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, इसराइल के हमले फ़लस्तीन के ऊपर और मस्जिद अक्सा के ऊपर आप सब लोग वाकिफ़ हैं, वीडियोस भी आप देख लेंगे। मैं इस वाक़े की पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आपको मस्जिद अक्सा की अहमियत बताता हूँ। ये ना सिर्फ मुसलमानों के लिए अहमियत की हामिल है, बल्कि यहूदियों और ईसाइयों के लिए भी यकसा तौर पर अहमियत की हामिल है। नाजरीन, यहूदी ये समझते हैं कि मस्जिद अक्सा जो है वो जिन्नों से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनवाई थी, और इसलिए वो समझते हैं कि उनको छोड़ना मुमकिन नहीं है मस्जिद अक्सा को। जबकि ईसाई ये समझते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी तलीमात और अपनी तबलीग यहीं से शुरू की थी, मस्जिद अक्सा से। नाज़रीन, और मुसलमानों का ये अक़ीदा है कि मुसलमानों का सबसे पहला काबा और किबला मस्जिद अक्सा है, जिसकी वजह से मुसलमान आज इतने सालों बाद भी अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार है मस्जिद अक्सा के ऊपर। ये थी अहमियत मस्जिद अक्सा की। अब आपने देखा कि इसराइल की पुलिस जो है वो मुसलमानों के ऊपर धड़ाधड़ जुल्म कर रही है, मुसलमानों के ऊपर शेलिंग कर रही है, बमबारी कर रही है मुसलमानों के ऊपर, और वहाँ ये फ़िज़ा है कि सारे चीख कर कह रहे हैं कि कोई मसीहा इधर भी देखे, कोई तो चारा घरी को उतरे। उफ़क़ का चेहरा लहू में तर है, ज़मीं जनाजा बनी हुई है, वो रोती माएँ बेहोश बहनें लिपट के लाशों से कह रही हैं, ओ प्यारे भैया गए थे बाज़ार, सफ़ेद कपड़ा था सुर्ख क्यों है, सफ़ेद कपड़ा था सुर्ख क्यों है। लेकिन नाजरीन, बात वो है कि जब तक अपने घर को आग नहीं लगती तब तक किसी को अंदाज़ा नहीं होता कि ये क़यामत किस तरह की क़यामत है नाजरीन। और बजाय इसके कि सारे मुसलमान इस आग में जल के राख हो जाएं, अब यही वक्त है कि मुसलमान इकट्ठे हों, एक दूसरे के सहारा बने। नाजरीन, ये मस्जिद अक्सा जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फ़तह की थी तो उन्होंने किसी फ़ौज के साथ फ़तह नहीं की थी, बल्कि उन्होंने अपने किरदार के साथ फ़तह की थी। वो अपने ग़ुलाम के साथ गए थे एक ऊँट पर, जबकि ऊँट पर गुलाम जो था वो ऊँट पर सवार था और ख़ुद पैदल चल रहे थे। उन्होंने मस्जिद अक्सा को फ़तह किया और पूरी दुनिया में मिसाल कायम की अपने अदल व इंसाफ की। अभी तो हम सिर्फ मज़म्मत कर रहे हैं, कभी वक्त ऐसा भी आ सकता है कि हम मज़ाहमत पर उतर रहे हैं, और जब मुसलमान मज़ाहमत पर उतर जाते हैं तो तारीख़ गवाह है कि कोई ताकत दुनिया की मुसलमानों को नहीं रोक सकती। और क्या खूब कहा है किसी शायर ने, अरबाब हुकूमत से कह दो ये अज़म किया है हम सब ने, जो हक़ के मुकाबिल आएगा हम उसको मिटा कर दम लेंगे। हम एक खुदा के कायल हैं, पिंदार के हर बुत तोड़ेंगे, हम हक़ के निशां हैं दुनिया में, बातिल को मिटा कर दम लेंगे। जो सीना दुश्मन चाक करे, बातिल को मिटा कर खाक करे, ये रोज़ का किस्सा फाक करे, वो ज़र्ब लगा कर दम लेंगे। और ये जो मुसलमानों को गलत साबित कर रहे हैं, मुसलमानों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, इनको पता चलेगा, एक वक्त आएगा इनको पता चलेगा कि सही कौन था गलत कौन था। जैसे कि किसी ने खूब कहा है, और हशर को होगा ये मालूम कि जीता कौन और हारा कौन, और हम सुए हशर चलेंगे शाह अबरार के साथ, काफ़िला होगा रवां काफ़िला सालार के साथ, ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है वरना कौन रोता है लिपट कर दरो दीवार के साथ। ए मज़हर हम भी सुनेंगे कोई नाते रंगीन, घर मुलाकात हो गई शायर दरबार के साथ। नाज़रीन, ईसाइयों से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस मस्जिद को फ़तह किया, और मैंने जैसे बताया आपको कि ये सिर्फ़ और सिर्फ एक ग़ुलाम के साथ हज़रत उमर गए, अपने किरदार की वजह से मस्जिद को फ़तह करके आ गए। उसके बाद ये दोबारा एक दफ़ा फिर ईसाइयों के पास चली गई, जिसके बाद आपने नाम सुना होगा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी। उन्होंने मुख्तलिफ़ जंगों के सिलसिले चलते रहे, जो सबसे बड़ा मार्का उनका समझा जाता है वो यही है, इस मस्जिद को उन्होंने वापस ले लिया। नाज़रीन, उसके बाद जब मुसलमान आपस में दस्तो गिरेबां हो गए और मुसलमानों की कुव्वत कम होती गई तो ये मस्जिद दोबारा चली गई। और अब ये वक्त है कि इस वक्त यहूदी भी अपनी इबादत करते हैं इस मस्जिद में, ईसाई भी करते हैं और मुसलमान भी, तमाम इस मस्जिद को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब जो वाक़या पेश आया, अब मुसलमानों को जैसे ट्रीट किया गया है, अब सीधा हक़ जो है ना वो बनता है इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस का, जो तंजीमें हैं मुसलमानों की, मुस्लिम ममालिक की जो तंजीमें हैं, ये उनका हक़ बनता है अब कि वो इकट्ठे हों एक प्लेटफार्म पे, तमाम मुसलमानों को इकट्ठा करें और पूरी दुनिया को ये पैगाम दें कि मुसलमान कोई ऐसी कौम नहीं है कि जो चाहे उसको जितना मर्जी जलील करे या उसके ऊपर बात करें, उनको कत्लो गारत करें उनका, और कोई भी खड़ा ना हो। नाज़रीन, ये खामोशी इस वक्त एक अच्छा तासुर नहीं दे रही। मेरा सबसे मुतालबा है, तमाम मुसलमानों से मुतालबा है कि खुदारा ये अपने छोटे छोटे झगड़े छोड़कर अपने नबी की उम्मत के लिए कोई काम करें, अपने नबी की उम्मत के लिए कोई काम करें जिन्होंने इतने सालों पहले अपनी उम्मत के लिए पत्थर खाए, इतनी कुर्बानियाँ दी अपनी उम्मत के लिए। खुदारा उसकी उम्मत बनने का कोई सबूत आप दें, उसकी उम्मत बनने का कोई सबूत दें आप, और आज इकट्ठे हों। आज वक्त है, मुसलमानों पे इतना बुरा वक्त है, मुसलमानों का साथ दें, सहारा बने मुसलमानों का। और नाज़रीन, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस पैगाम को जितना हो सके शेयर करें और मुसलमानों को पैगाम पहुँचाएं ये वाला कि इकट्ठे हों और एक दूसरे के साथ रहें, एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे की आवाज़ बनें। अपने इस मेज़बान को दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।